तो चलिए हम अपने आज के इस अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज एक ऐसे विषय को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके ऊपर कलीसियाओं के अंदर बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया जाता है। और हम आज बाइबल की भविष्यवाणियों से और दूसरी अन्य भविष्यवाणियों से भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मसीही कलीसिया के या विश्वासियों का बादलों पर उठाए जाने का समय निकट और निकट आता चला जा रहा है। और यदि हम तैयारी करते रहेंगे तो हम लाभ में रहेंगे, और यदि हमने आत्मिक तैयारी नहीं की और हम भ्रम के अंदर फंसे रहे तो फिर कलीसिया तो बादलों पर एक दिन उठा ली जाएगी, लेकिन हम फिर पीछे छोड़ दिए जाएंगे। तो अब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ वचन हैं जिनको हम पहले पढ़ लेते हैं, जहां से आज शाम के संदेश की बुनियाद को हम डाल देते हैं, और उन वचनों से ही हम अपने आज के संदेश को प्रारंभ करेंगे। तो यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर यूहन्ना लिखता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। यानी इंग्लिश में लिखा है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। परमेश्वर के वचन से आज हम इन्हीं वचनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इन वचनों को आधार बना करके हम परमेश्वर के वचन को आज सीखने जा रहे हैं। और यहां पर यूहन्ना 2000 साल पहले इस बात को लिखता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, और वो कहता है कि मसीही विरोधी की आत्मा जो है, ऐसा नहीं है कि शैतान का अवतार सिर्फ अंत के दिनों के अंदर ही प्रकट होगा, जिसको उसने मसीही विरोधी कह करके प्रकट किया, एंटी क्राइस्ट कह करके उसने उसको प्रकट किया। प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना ने उस व्यक्ति को द बीस्ट कह करके संबोधित किया, पशु कह करके संबोधित किया, लेकिन अपनी पत्रियों में यूहन्ना ने उसको एंटी क्राइस्ट कहा था। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति अंत के दिनों में आएगा जिसके बारे में नया नियम बताता है, दानियल की पुस्तक बताती है कि वो शैतान का अवतार होगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और यीशु मसीह इस संसार में आया था, उसी प्रकार से अंत के दिनों में शैतान का अवतार भी इस संसार में आएगा, जिसके बारे में दानियल की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया हुआ है। लेकिन यहां पर इन वचनों के अंदर यूहन्ना कहता है कि एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह का विरोधी जो है, वो सिर्फ फ्यूचर के अंदर ही नहीं आएगा, लेकिन उसकी आत्मा जो है, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है, वो आज भी जगत के अंदर काम कर रही है और उसके आगमन की तैयारियों के अंदर वो लगी हुई है, उसके आगमन की तैयारियों में लगी हुई है। देखिए, बाइबल के जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं, भविष्यवाणियों के जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को मानते हैं कि हर मसीही पीढ़ी में शैतान ने एक ऐसे व्यक्ति को रखा था, एक ऐसे व्यक्ति को भेजा था जो एंटी क्राइस्ट बन सकता था। हर मसीही पीढ़ी में, उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो बीती जनरेशन के अंदर शैतान ने हिटलर को इस संसार में भेजा था, और उस जमाने के जो मसीही लोग थे वो हिटलर को ही एंटी क्राइस्ट माना करते थे, क्योंकि हिटलर के अंदर उनको बाइबल की सारी भविष्यवाणियां जो एंटी क्राइस्ट के लिए दी गई हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। तो बाइबल के प्रोफेसी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2000 सालों में हर मसीही पीढ़ी में शैतान एक कैंडिडेट को तैयार रखता है कि अगर यीशु के आने का समय हो जाए तो वो तुरंत ही उस कैंडिडेट को एंटी क्राइस्ट बना करके दुनिया के सामने ले आएगा। और 2000 सालों से ये स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह के विरोधी की आत्मा जो है, वो इस संसार में काम कर रही है। देखिए, यहूदा इस्करियोती के अंदर लिखा हुआ है कि उसमें शैतान समा गया।
और यहूदा इस्करियोती के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यूहन्ना के द्वारा, वो किया गया है विनाश का पुत्र। और प्रेरितों के काम में भी विनाश का पुत्र जो है वो यहूदा इस्करियोती को कहा गया है पहले अध्याय में। और यही विनाश का पुत्र शब्द जो है वो पौलुस ने एंटी क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल किया था दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय और उसके तीसरे वचन के अंदर। वहां पे उसने एंटी क्राइस्ट को विनाश का पुत्र कहा था। यानी कि यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के विरोध में चला गया, शैतान उसमें समा गया था, उसमें वास्तव में स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो थी वो घुस गई थी, इसलिए वो मसीह के विरोध के अंदर चला गया था। और आपको जान करके हैरानी होगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यहूदा इस्करियोती का 4 बार वर्णन किया गया है। और यूहन्ना की पहली पत्री और यूहन्ना की दूसरी पत्री में एंटी क्राइस्ट का भी 4 बार ही वर्णन किया गया है। और दोनों को यदि आप मिला लें तो दोनों वर्णन जो हैं वो पैरेलल आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो एंटी क्राइस्ट के बारे में यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में बताया है वही 4 बातें यहूदा इस्करियोती के लिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अंदर बताई। तो यहां पर यूहन्ना जो है इस बात को कहता है कि सिर्फ फ्यूचर में ही एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, लेकिन उसकी आत्मा आज भी काम कर रही है, उसकी आत्मा आज भी काम कर रही है। और एंटी क्राइस्ट अंत के दिनों में आएगा, उसका सारी तैयारियां उसकी आत्मा कर रही है, ताकि जब वो आए अंतरराष्ट्रीय मंच पे प्रकट हो तो एकदम से वो सारा मंच जो है वो पहले से ही तैयार रहे। और देखिए, हम मसीही लोग जो हैं, हम एंटी क्राइस्ट के आगमन की बाट नहीं जो रहे। हम मसीही लोग 666 के युग की बाट नहीं जो रहे। हम मसीही लोग जो हैं वो महाकलेश काल के दिनों की या अंत के दिनों में जो परमेश्वर का महादंड पृथ्वी पर आएगा उसकी बाट नहीं जो रहे हैं। लेकिन हम मसीही लोग जो हैं वो कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने की बाट जो रहे हैं। हम यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की भी बाट नहीं जो रहे हैं। यीशु मसीह का सेकंड कमिंग जो होगा वो तो संसार को दंड देने के लिए होगा, लेकिन हम मसीही लोग तो यीशु के चोर की तरह जो वो आएगा उसकी बाट जो रहे कि अपनी दुल्हन को वो चोर की तरह उठा करके ले जाएगा। और आज पूरी दुनिया के अंदर एंटी क्राइस्ट के आगमन के जो चिन्ह प्रकट होना शुरू हो चुके हैं, बाइबल की भविष्यवाणियां जो पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं, ये इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि कलीसिया का बादलों पर उठाए जाने का समय निकट और निकट आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है। देखिए, एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए, आपने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। और सर आइजैक न्यूटन बाइबल की भविष्यवाणियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। सर आइजैक न्यूटन से जब उनके जमाने के लोगों ने पूछा था कि एंटी क्राइस्ट जो है, मसीही विरोधी जो है, वो आखिर कब इस संसार में आएगा, उस जमाने के लोगों ने सर आइजैक न्यूटन से यह भी पूछा था कि यीशु मसीह कब आएगा। वो बातें भी सर आइजैक न्यूटन ने बताई थी। लेकिन सर आइजैक न्यूटन से जब लोगों ने पूछा था कि मसीह का विरोधी कब इस संसार में आएगा, तो सर आइजैक न्यूटन ने इस बात को कहा था कि जब सारे के सारे यहूदी लोग दुनिया में से जमा होकर वापस इजराइल देश में पवित्र भूमि में जाकर के बस जाएंगे, ये वो समय होगा जब एंटी क्राइस्ट अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर प्रकट होगा। क्योंकि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद रोमन सरकार ने, रोमन सम्राट ने यहूदियों को देश निकाला दे दिया था, और लगभग 1900 सालों तक एक भी यहूदी पवित्र भूमि के अंदर, इजराइल में, यरूशलेम के अंदर नहीं पाया जाता था। यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों में तितर बितर होकर के रह रहे थे बीते लगभग 1900 सालों तक। लेकिन 1948 के अंदर जब इजराइल देश वापस से बना, तो सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पीढ़ी के जो मसीही लोग थे उनको यह संकेत दिया था, बताया था कि जब यहूदी लोग वापस से पवित्र भूमि में बस जाएं तो समझ जाना कि एंटी क्राइस्ट के भी अब दुनिया के सामने आने का समय जो है वो हो गया है। और 1948 में इजरायली जो थे, यहूदी लोग जो थे, वो दुनिया के 100 देशों से वापस अपने देश में जाकर के बसना शुरू हो गए थे, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है।
तो सर आइजैक न्यूटन ने इस बात को बताया था, और इस भविष्यवाणी को जो सर आइजैक न्यूटन ने अपने जमाने के लोगों के सामने रखी थी, इसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, और हिटलर जो था वो जादू टोने के अंदर इन्वॉल्व रहने वाला व्यक्ति था, ऑकल्ट के अंदर वो इन्वॉल्व रहता था, और आत्माओं के साथ हिटलर जो है वो संपर्क किया करता था। उसकी बायोग्राफीज जो लिखी गई हैं उनमें ये बात साफ तौर से बताई हुई है कि हिटलर किस प्रकार से आत्माओं से संपर्क करता था। और हिटलर की बायोग्राफी के अंदर इस बात को बताया गया है, अलग अलग बायोग्राफीज जो उसकी लिखी गई हैं उसमें बताया गया है कि हिटलर से एक आत्मा आकर के बात किया करती थी, और वो ही उसको गाइड करती थी कि उसको आगे फ्यूचर में क्या करना है। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो थी, वही जो यहूदा इस्करियोती में घुसी थी, वही स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो थी वो हिटलर की अगुवाई किया करती थी। और 1930 की यह घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था, हिटलर अपने सिपे सलारों के साथ बैठा हुआ था। यह ऐतिहासिक सत्य है, ऑन रिकॉर्ड यह बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस बात के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है कि वास्तव में यह घटना घटित हुई थी। और 1930 में 1930 के अंदर जब हिटलर अपने सिपे सलारों के साथ बैठा हुआ था, तो अचानक से ही हिटलर जो था वो ट्रांस में चला गया था, यानी कि किसी आत्मा ने उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया था। और जैसे ही हिटलर ट्रांस के अंदर चला गया था, तो 1930 में उसने अपने सारे कमांडर्स के सामने एक भविष्यवाणी करी थी कि आगे आने वाले 100 वर्षों के अंदर एक महान व्यक्ति दुनिया में आएगा जो हिटलर को अपना आदर्श माना करेगा, और हिटलर के अधूरे छोड़े हुए काम को वो पूरा करेगा। 1930 में हिटलर ने यह भविष्यवाणी करी थी उस आत्मा के प्रभाव में जो कि स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट थी, कि आगे आने वाले 100 वर्षों के अंदर, यानी 1930 से लेकर 2030 के बीचों बीच एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हिटलर को आदर्श मानेगा और हिटलर के अधूरे छोड़े हुए काम को पूरा करेगा। अब अगर यह भविष्यवाणी सच है और 2030 तक अगर किसी व्यक्ति को एंटीक्राइस्ट बन करके इस संसार में आना है, तो हम 2021 के अंदर अब प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए, आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि कैसे कोई दुष्ट आत्मा इतनी सच्ची और सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। देखिए, कभी कभी दुष्ट आत्माएं भी सच्ची भविष्यवाणियां कर देती हैं, सच्ची बात बता देती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 और 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 और 17 वचन में एक लड़की के बारे में बताया हुआ है जिसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। भावी कहने वाली यानी कि वो भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा उसमें थी। इंग्लिश में पढ़ेंगे, ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है उसमें पाइथन की आत्मा थी, यानी सांप की आत्मा थी। और वो लड़की जब पौलुस और उसके साथियों को देखती है तो वो भविष्यवाणी करती है लोगों के सामने कि ये मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं, जो हमको अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं। अब जो भविष्यवाणी उस लड़की ने करी जिसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी, वो भविष्यवाणी 100% सही थी, क्योंकि वो पौलुस और उसके साथियों को पहचान गई थी कि ये परमेश्वर के सेवक हैं जो अनंत जीवन का समाचार सुनाने के लिए आए हैं। तो वो भविष्यवाणी एक्यूरेट थी। जब भी कोई किसी बाबा के पास जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है जो उनका फ्यूचर यदि करेक्ट बता देते हैं, तो कभी कभी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो करेक्ट फ्यूचर भी बता देती हैं। तो यहां पर स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट से ग्रसित होकर के हिटलर ने यह भविष्यवाणी करी थी, और हिटलर ने इस बात को कहा था कि अगले 100 सालों के अंदर एक व्यक्ति आएगा जो हिटलर को अपना आदर्श मानेगा और हिटलर के अधूरे छोड़े हुए काम को वो पूरा कर देगा। देखिए, हिटलर को जो आदर्श माने वो इस दुनिया का सबसे क्रूर इंसान होगा, क्योंकि हिटलर जो था वो इतना ज्यादा निर्दयी था कि उसने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी।
और यहूदियों को जब हिटलर तंदूरों के अंदर जिंदा जलवाया करता था, तो जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि उन यहूदियों की राख को वो तंदूरों में से निकलवा करके ऑकल्ट के माध्यम से, विचक्राफ्ट के माध्यम से पूरे यूरोप के अंदर बिखरवा दिया करता था, पूरे यूरोप में। क्योंकि ऐसा करके हिटलर जो था वो यूरोप के अंदर प्राचीन दुष्ट आत्माओं को वापस से जागृत करने का प्रयास कर रहा था, जिन प्राचीन दुष्ट आत्माओं का खात्मा जो था वो मसीहत के प्रचार से पूरी तरह से खत्म हो गया था। और आप देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही, क्योंकि हिटलर वो काम करके मर गया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही यूरोप के अंदर मसीहत जो है उसका डिक्लाइन निरंतर होता चला गया है, और आज लगभग 1% भी मसीहत यूरोप के अंदर बाकी नहीं बची हुई है। यानी जो काम हिटलर ने जादू टोने तंत्र मंत्र के द्वारा प्राचीन दुष्ट आत्माओं को जगाने के लिए किया था, वो काम उसका सफल हो गया था, और मसीही लोग सिर्फ लापरवाही में ही बैठे रह गए थे कि अरे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, जैसा आज हम लोग करते हैं। अगर शैतान की योजनाओं के बारे में मसीही लोगों को बताओ तो वह कहते हैं अरे ये बेकार की बातें, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक आप एक सैनिक के रूप में शैतान का सामना नहीं करेंगे, आप जब तक बंदूक नहीं चलाएंगे, आप कितनी ही बड़ी सुपर पावर देश के सैनिक ही क्यों ना हो, जब तक आप दुश्मन को मारने के लिए बंदूक नहीं चलाएंगे, आप कभी भी युद्ध जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते हैं। कुर्सी पर आराम से बैठे हुए आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो सर आइजैक न्यूटन ने भी इस बात को बताया था कि एंटी क्राइस्ट कब आएगा, जब यहूदी वापस इजराइल में बस जाएंगे। वो हो चुका है। और हिटलर ने बताया था कि अगले 100 सालों में 1930 से 2030 के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा जो कि एंटी क्राइस्ट होगा। और हम देखते हैं कि आज हम उसी पड़ाव की तरफ पहुंचते चले जा रहे हैं, यानी कि हम एंटी क्राइस्ट के आगमन के आसपास खड़े हुए हैं। और यदि एंटी क्राइस्ट के आगमन का समय वास्तव में हो गया है तो हमको एंटी क्राइस्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमको 666 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि उसके प्रकट होने का समय आ गया है तो यह इस बात का संकेत है कि मसीहों के बादलों पर उठाए जाने का समय निकट आ गया है। क्योंकि जैसे ही एंटी क्राइस्ट दुनिया के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही मसीही कलीसिया बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी। और स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो आज भी इस संसार में है, जैसा यूहन्ना ने कहा, वो उसके आगमन की सारी तैयारियां करती चली जा रही है। और कैसे करती चली जा रही है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 15वें वचन को यदि आप पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी अंत के दिनों के लिए। और यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में यरूशलेम के अंदर खड़ी हुई देखो, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर एक पहेली को भी बोला जो दानियेल की किताब में नहीं मिलती है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15वें वचन में मिलती है। वहां पे ब्रैकेट्स में एक बात लिखी हुई है जो यीशु ने कही। वहां पे लिखा है जो पढ़े वो समझे। यानी यीशु मसीह कोई पहेली भी बोल रहा था, उस भविष्यवाणी के साथ साथ ये शब्द जो हैं, जो पढ़े वही समझे, वो दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं लिखे गए थे, ये यीशु मसीह के द्वारा जोड़े गए थे। यानी दानियेल ने तो भविष्यवाणी की ही थी कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु यरूशलेम के अंदर स्थापित की जाएगी, लेकिन यीशु ने वहां पर एक और बात ऐड करी कि जो पढ़े वो समझे। यानी जो वचन को पढ़ेगा वो ही इस भविष्यवाणी को समझ सकेगा कि ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वास्तव में क्या है। और देखिए, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में यह मान्यता 2000 सालों से चलती हुई आई है मसीहत के अंदर कि यह शैतान की कोई प्रतिमा होगी जो यरूशलेम में अंत के दिनों के अंदर स्थापित की जाएगी, परमेश्वर के मंदिर में स्थापित की जाएगी। लेकिन आज कुछ ऐसा यरूशलेम के अंदर हो रहा है कि हमको इस भविष्यवाणी की एक नए सिरे से व्याख्या करने की जरूरत आन पड़ी है। और क्या हो रहा है
दानियेल जो था उसने जब इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की भविष्यवाणी करी थी तो उसने इसको उजाड़ने वाली घृणित वस्तु तो कहा ही था, लेकिन उसने इसको उजाड़ने वाला अपराध भी कहा था, उजाड़ने वाला पाप कहकर के भी इसको संबोधित किया था। और कहां पर उसने संबोधित किया था? दानियेल की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके 13वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर दानियेल इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उजाड़ने वाला अपराध यानी उजाड़ने वाला पाप कहकर के भी संबोधित करता है। यानी कि एक पाप है जो उजाड़ करा देता है। देखिए, यह बात बहुत पक्की तरह से मसीहत में मानी जाती है कि यह शैतान की कोई प्रतिमा होगी जो अंत के दिनों में स्थापित की जाएगी, लेकिन मैंने कहा हमको एक नए सिरे से भी इस भविष्यवाणी की व्याख्या करने की जरूरत अब आ गई है। बाइबल के अंदर एक ऐसा पाप बताया गया है जो देशों को उजाड़ करा देता है, जो नगरों को उजाड़ करा देता है, जो इंसानों को उजाड़ करा देता है। और इसीलिए शायद इसीलिए दानियेल ने यहां पर इस पाप को उजाड़ने वाला अपराध बताया है। देखिए, एक पाप के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में बताया हुआ है कि सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम और आसपास के नगर के रहने वाले जो थे वो एक ऐसे पाप के अंदर फंस गए थे कि परमेश्वर का भयानक दंड उनके जीवनों के ऊपर आ गया था। और सदोम और अमोरा और आसपास के नगर के लोग जो थे वो पुरुषगामी हो गए थे, यानी होमोसेक्सुअल हो गए थे, समलैंगिक हो गए थे। और बाइबल के अंदर लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़े तो वहां पे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मूसा को कहा था कि समलैंगिकता वो पाप है जिससे मैं घृणा करता हूं, मैं नफरत करता हूं। और परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दी थी कि इजरायली ऐसा कोई भी काम ना करें वरना मैं उनको नष्ट कर डालूंगा। और क्योंकि समलैंगिकता बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि स्वर्ग तक वो चिल्लाहट पहुंच गई थी, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम को और आसपास के नगरों को नष्ट करने के लिए भेज दिया था। और इसका प्रमाण क्या है? बाइबल में क्या दिया हुआ है कि जब वो 2 स्वर्गदूत लूत के घर के अंदर थे तो सदोम नगर के जो लुच्चे पुरुष थे वो लूत के घर के दरवाजे को जा करके पीटते हैं और कहते हैं कि वो 2 पुरुष जो तेरे यहां आए हैं उनको बाहर भेज ताकि हम उनके साथ भोग कर सकें, उनके साथ कुकर्म कर सकें, उनका बलात्कार कर सकें। और परमेश्वर ने इतना भयानक दंड सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम को दिया था कि परमेश्वर ने उनको पूरा राख के अंदर मिला करके रख दिया था। और ऐसा भयानक दंड दिया था कि आज भी आप इजराइल के अंदर उस क्षेत्र में जाएं जहां पर सदोम और अमोरा पाया जाता था तो उस जगह पर आज भी आपको सब कुछ तबाह वहां पर देखने को मिलेगा। और वहां पर आज भी सदोम का जो क्षेत्र है वहां पर आज एप्पल जो होते हैं, सेब जो होते हैं, उसके पेड़ लगते हैं उसी क्षेत्र में जहां पे सदोम और अमोरा था। और वो एप्पल्स जो हैं उनको सदोमी एप्पल्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन सदोमी एप्पल्स का खाना इजरायली सरकार ने वर्जित किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है? इसलिए वर्जित किया हुआ है क्योंकि यदि कोई स्त्री उस एप्पल को खा जाए तो वो हमेशा के लिए बांझ हो जाती है, और यदि कोई पुरुष उन एप्पल्स को खा जाता है तो वो हमेशा के लिए नपुंसक हो जाता है। इसलिए इजरायली सरकार ने सदोमी एप्पल्स का खाना पूरी तरह से वर्जित किया हुआ है। यानी परमेश्वर ने जो दंड सदोम और अमोरा को दिया, आसपास के नगरों को दिया, उसके निशान जो है वो हमको आज भी उस क्षेत्र के अंदर देखने को मिल जाते हैं जहां पे सदोम और अमोरा पाया जाता था। यानी समलैंगिकता वो पाप है जो नगरों को उजाड़ करा देती है, और समलैंगिकता वो पाप है जो देशों को भी उजाड़ करा देती है। यहूदी रब्बियों का जो इतिहास है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा मिस्रियों को दंड दिया था, और अंतिम दंड जो परमेश्वर ने दिया था कि मिस्र के सारे पहलोटों को परमेश्वर ने मार दिया था, वो वास्तव में परमेश्वर ने क्यों किया था ये यहूदी रब्बियों का इतिहास बताता है। क्योंकि यहूदी रब्बियों का इतिहास बताता है कि मिस्र में रहने वाली जो महिलाएं थी, पूरे मिस्र के अंदर महिलाओं की समलैंगिकता उस जमाने के अंदर फैली हुई थी।
यानी लेस्बियनिज्म जो था वो मिस्र के अंदर फैला हुआ था, और इसीलिए परमेश्वर ने महिलाओं के गर्भ का जो पहला फल था, पहलोटा जो था, उसको मार करके उन महिलाओं को दंड दिया था। मिस्र को परमेश्वर ने तबाह और बर्बाद करके रख दिया था। एक ऐसा पाप है जो नगरों को उजाड़ करा देता है, देशों को उजाड़ करा देता है। वो उजाड़ने वाला अपराध है। और ना केवल नगरों को, ना केवल देशों को, लेकिन इंसान के शरीर को भी ये पाप जो है वो उजाड़ बना देता है। मेडिकल साइंस इस बात को बताती है, रिसेंटली जो मेडिकल अध्ययन हुए हैं वो इस बात को बताते हैं कि जब जो जोड़े जो होते हैं, चाहे पुरुष पुरुष हों, चाहे महिलाएं महिलाएं हों, जब ये समलैंगिक जोड़े एक साथ रहते हैं तो इनके शरीर के अंदर जो इनफर्टिलिटी है वो बढ़ने लगती है। और ये 35 साल की उम्र से जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये पूरी तरह से इनके शरीर इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी वो फिर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी एक ऐसा पाप है जो देशों को, नगरों को, इंसान के शरीर तक को उजाड़ करा देता है। वो उजाड़ने वाला अपराध है, उजाड़ने वाला अपराध है। और देखिए, ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी भविष्यवाणी दानियल ने करी, जिसकी भविष्यवाणी यीशु ने करी, ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को दानियल की पुस्तक में उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं कहकर के भी संबोधित किया गया है। कहां पर किया गया है? दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 27वें वचन में दानियल उसको उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं कहता है, वस्तु भी नहीं कहता है। यानी एक से ज्यादा यरूशलेम के अंदर स्थापित की जाएंगी। अगर ये कोई मूरत है और सिर्फ परमेश्वर के मंदिर में स्थापित की जा रही है, तो यहां पर तो दानियल ने उसको वस्तुएं कहा है। ये वास्तव में क्या है? देखिए, समलैंगिकता वो पाप है जो कि उजाड़ने वाला अपराध है। और ये समलैंगिकता जो है वो आज यरूशलेम पहुंच चुकी है। इजरायली सरकार ने जो समलैंगिकता है, होमोसेक्सुअलिटी जो है, गे कल्चर जो है, इसको कानूनी मान्यता इजराइल के अंदर प्रदान कर दी है। और यरूशलेम में, जो कि परमेश्वर का पवित्र नगर है, वहां पर परमेश्वर के पवित्र नगर के अंदर जेरूसलेम ओपन हाउस के नाम से समलैंगिकों का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भी खोल दिया गया। यानी परमेश्वर के पवित्र नगर में समलैंगिकों का मुख्यालय खुल चुका है। और हर साल यरूशलेम के अंदर गे प्राइड परेड निकाली जाती है। पूरी दुनिया से सारे समलैंगिक जमा होते हैं यरूशलेम में, और यरूशलेम की गलियों में, सड़कों में समलैंगिकों की घमंड भरी परेड जो है वो निकाली जाती है, जिसमें समलैंगिक अपने झंडे लेकर के यरूशलेम की गलियों के अंदर घूमते हैं। और इजराइल के अंदर इतनी ज्यादा समलैंगिकता को समर्थन दिया जा रहा है, इतना ज्यादा समलैंगिकता को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि मैं समलैंगिकों से घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। लेकिन इजराइल के अंदर आप जाएं, बीते समय जब मैं डेड सी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इजराइल गया था, और इजराइल की एक शॉप के अंदर जब मैंने डेड सी प्रोडक्ट्स को खरीदा, और उसके बाद जब मैं बिलिंग कराने कैश काउंटर के ऊपर आया, तो कैश काउंटर के ऊपर उन्होंने एक डेकोरेटिव पीस लगा रखा था। और वो डेकोरेटिव पीस में एक तरफ तो इजराइल का झंडा था और दूसरी तरफ समलैंगिकों का झंडा लगा हुआ था, जिसको LGBT फ्लैग कहते हैं। और ये LGBT फ्लैग जो है, समलैंगिकों का झंडा जो है, वो रेनबो का जितने भी कलर्स होते हैं, जो परमेश्वर की वाचा का चिन्ह परमेश्वर ने नूह को दिया था, परमेश्वर की वाचा के चिन्ह को समलैंगिकों ने अपना झंडा बनाया है। और इजराइल के अंदर इस तरह से इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। इजरायली सरकार ने कानूनी मान्यता समलैंगिकता को दे दी है। और इसीलिए बीते समय जब गे प्राइड परेड यरूशलेम के अंदर निकलने वाली थी, तो इजराइल के जो चीफ रब्बी हैं, यानी मुख्य रब्बी जो इजराइल के हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो बड़ा शॉकिंग था, जो इजराइल के हर मुख्य अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर छपा था। और मुख्य रब्बी ने कहा था कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है वो यरूशलेम पहुंच चुकी है। यानी समलैंगिकता के लिए मुख्य रब्बी ने कहा कि ये वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जिसके बारे में दानियल ने भविष्यवाणी करी थी, और ये यरूशलेम पहुंच चुकी है, यरूशलेम पहुंच चुकी है।
और देखिए यहां पर दानियल ने 9:27 के अंदर कहा था, उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं, और आपको घृणित वस्तुएं, आपको ये एलजीबीटी फ्लैग जो है, ढेर सारे अलग अलग फ्लैग जो है आपको यरूशलेम और पूरे इज़राइल के अंदर लगे हुए दिख जाएंगे। आपको उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं वहां पे लगी हुई दिख जाएगी। और दानियल उसका 11 अध्याय और उसके 37वें वचन को यदि आप पढ़ें तो वहां पर एंटी क्राइस्ट के बारे में दानियल ने बताया है कि एंटी क्राइस्ट कौन होगा। वहां पर उसने 11 अध्याय 37वें वचन में बताया है कि वो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता नहीं करेगा, यानी उसको स्त्रियों से, महिलाओं से, लड़कियों से कोई मतलब नहीं होगा। और इसीलिए जो भविष्यवाणी शोधकर्ता हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो पुरुष स्त्रियों से कोई मतलब नहीं रखता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो पुरुषगामी है, वो समलैंगिक है। और इसीलिए यह माना जाता है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा, शैतान का अवतार जो होगा, वो एक समलैंगिक होगा, एक गे व्यक्ति होगा। और क्योंकि एंटी क्राइस्ट के आने का समय निकट आता चला जा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर ये गे कल्चर जो है, समलैंगिकता जो है, वो आज फैलती चली जा रही है। यहां तक कि परमेश्वर के पवित्र नगर तक भी ये समलैंगिकता जो है वो फैल चुकी है। और भारत के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जो है उसको यह आदेश दिया है कि समलैंगिकों के लिए एक कानून बनाया जाए, यानी भारत के अंदर भी समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और ये कोरोना वायरस अगर नहीं आता तो हो सकता है कि भारत सरकार वो कानून अब तक बना भी चुकी होती। यानी कि भारत के अंदर भी अब वो दिन आने वाले हैं जो अमेरिका में आ चुके हैं कि कलीसियाओं के अंदर जो पुरुष है, महिलाएं हैं, उनकी शादी पादरी को देने पड़ेगी। और यदि पादरी मना करेगा, जैसे अमेरिका में कानून है, यदि पादरी मना करेगा, पंडित मना करेगा, मौलवी मना करेगा, यहूदी रब्बी मना करेगा, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनके चर्च का, मंदिर का, मस्जिद का या सिनेगॉग का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो वो समय भारत में भी आने वाला है। तो समय आएगा जब पास्टर डेविड रॉबर्ट आप भी उस दायरे में आ जाएंगे कि आपको भी अपनी कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों का विवाह देना पड़ेगा जो पुरुषगामी होंगे, और जो महिलाएं होंगी वो आपके चर्च में भी आएंगी विवाह लेने, और आपने मना कर दिया तो आप या तो जेल जाओ और या फिर उनका विवाह दो। तो चॉइस जो होगी वो उस पादरी की होगी। और देखिए अमेरिका के अंदर भी जो बहुत बड़े बड़े दावे ठोकते थे पादरी लोग कि हम तो कभी भी समलैंगिक विवाह नहीं देंगे, अरे कुछ भी हो जाए, यीशु के लिए जान दे देंगे, वचन के लिए जान दे देंगे, आज वो सब अमेरिका के अंदर समलैंगिक विवाह कलीसियाओं के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट काम कर रही है। एंटी क्राइस्ट के आगमन का समय हो गया है, इसीलिए यह समलैंगिकता बढ़ती चली जा रही है। यीशु ने कहा जो पढ़े वो समझे, जो वचन पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है। और जब एंटी क्राइस्ट के आगमन का समय हो रहा है, यानी कि कलीसिया का बादलों पर उठाए जाने का समय भी निकट आता चला जा रहा है। किसी दिन अचानक से ही तुरही फूंक दी जाएगी और हम सब अपने पिता के घर को चले जाएंगे। वो लोग जो यीशु मसीह के वापस आने की बाट जो रहे हैं, वो सब पिता के घर को चले जाएंगे। एक और भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। दानियल उसका 8 अध्याय और उसके 23वें वचन में एक और भविष्यवाणी बताई हुई है कि अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट आखिर कब प्रकट होगा। दानियल उसका 8 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में, यानी उन राज्यों के अंत के समय में, जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला एक राजा उठेगा। अंत के दिनों में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, जब पूरी दुनिया में अपराध ही अपराध, पाप ही पाप फैला हुआ होगा, ये वो टाइम होगा कि शैतान का अवतार, वो एंटी क्राइस्ट जो है, वो इस संसार के अंदर प्रकट हो जाएगा। और मुझको बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा अपराध पूरी दुनिया के अंदर
फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अपराध फैल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं, चोरियां की जा रही हैं। लोग थोड़ी थोड़े छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के बलात्कार किए जा रहे हैं। अपराध अपने चरम के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है। देखिए, एक सीरिया के अंदर जब पुरातत्व शास्त्री का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, अवशेषों की खोज करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जब सीरिया के अंदर 2012 से भी पहले जब वो सीरिया के अंदर खुदाई कर रहे थे, तो सीरिया में खुदाई करते समय पुरातत्व शास्त्रियों को मिट्टी की एक पटिया मिली, जिसको क्ले टैबलेट कहा जाता है। और क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट वो थी, दूसरी भाषा में लिखी हुई थी, जो क्यूनिफॉर्म टाइप में उस जमाने में चला करती थी। और वो क्ले टैबलेट जो थी, मिट्टी की पटिया जो थी, जो 2012 से भी पहले पुरातत्व शास्त्रियों को सीरिया में खुदाई करते समय मिली, वो 2800 बीसी की कार्बन डेटिंग से उसको बताया गया कि वो 2800 बीसी की है, यानी कि 4800 साल पुरानी वो मिट्टी की पटिया पुरातत्व शास्त्रियों को मिली थी। और उस मिट्टी की पटिया के ऊपर दुनिया की सबसे प्राचीन भविष्यवाणी दर्ज हो रखी थी, जिसको पढ़ने के बाद पुरातत्व शास्त्री हैरान हो गए। अब उस भविष्यवाणी को किसने किया, उस भविष्यवाणी को किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, किसी को नहीं पता है। लेकिन वो दुनिया की सबसे पुरानी भविष्यवाणी मानी जाती है। 4800 साल पुरानी भविष्यवाणी वो मानी जाती है। और मिट्टी की उस पटिया के ऊपर क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था कि ये पृथ्वी अपने अंत के कगार के ऊपर आ पहुंची है। इसका ये चिन्ह होगा कि पूरी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार और हिंसा अपने चरम के ऊपर पहुंच जाएगी। भ्रष्टाचार और हिंसा अपने चरम के ऊपर जब पहुंच जाएगी, तो उस क्ले टैबलेट पे लिखा हुआ था कि ये वो समय होगा कि पृथ्वी अपने विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है। और यही बात जो है आपको उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के जमाने का वृत्तांत पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी कि परमेश्वर ने जब नीचे देखा तो क्या देखा कि पूरी पृथ्वी जो थी वो भ्रष्टाचार और हिंसा से भर चुकी थी। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है भ्रष्टाचार और हिंसा से नूह के जमाने में जब परमेश्वर ने देखा पूरी पृथ्वी भरी हुई थी। और यदि आज परमेश्वर हमारे समय की पृथ्वी को देख रहा है तो पूरी पृथ्वी पर भ्रष्टाचार और हिंसा ही चारों ओर फैली हुई है। आतंकवाद फैला हुआ है, अपराध फैला हुआ है, लालच फैला हुआ है। इतने ज्यादा अपराध बढ़ चुके हैं, पाप बढ़ चुके हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। परमेश्वर के जो यूनिवर्सल लॉ हैं, परमेश्वर के जो सार्वभौमिक नियम हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इंसान के द्वारा कि भाई बहन, सगे भाई बहन शादी कर रहे हैं, पिता पुत्रियां शादी कर रही हैं दुनिया के अंदर, और जो माता है वो अपने सगे बेटे से शादी कर रही है दुनिया के अंदर। लोग जानवरों के साथ शादियां रचा रहे हैं, पक्षियों के साथ शादियां रचा रहे हैं। परमेश्वर का जो मूल ढांचा है उसको इंसान ने हिला करके रख दिया है। और इसीलिए यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ है कि पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा, क्योंकि उन्होंने सनातन वाचा को तोड़ दिया है, परमेश्वर की विधि को उन्होंने पलट डाला है, इसलिए पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा। कहीं ये कोरोना वायरस वही श्राप तो नहीं है जिसके बारे में यशाया ने कहा था कि पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा? तो यहां पर दानिएल कहता है कि अंत के दिनों में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब एंटी क्राइस्ट इस संसार में आएगा। और जब आज वैसा का वैसा हो रहा है, यानी कि एंटी क्राइस्ट के आगमन का समय हो गया है। और एंटी क्राइस्ट के आगमन का समय हो गया है, यानी कि कलीसिया का बादलों पर उठाए जाने का समय भी हो गया है, हो गया है। एक और भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। तो प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर एक और बात बताई हुई है एंटी क्राइस्ट के बारे में, कि एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो वो क्या करेगा।
लेकिन वो बात जो है वो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के द्वारा आज हमारे समय में पहले से ही पूरी होनी शुरू हो चुकी है। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा उसको निंदा करने और बड़ा बोल बोलने के लिए एक मुंह दिया गया, और उसने निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला और स्वर्ग में रहने वालों की उसने निंदा की, परमेश्वर की निंदा की, यीशु मसीह की निंदा की, स्वर्ग के निवासियों की निंदा करी। उस समय हम भी स्वर्ग के निवासी हो जाएंगे। जब एंटी क्राइस्ट आएगा उस समय हम भी स्वर्ग के निवासी हो जाएंगे। देखिए, आगे आने वाले दिनों में मैं एक संदेश देने जा रहा हूं जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूं कि सिर्फ बाइबल ही इस बात को नहीं बताती है कि पृथ्वी पर से करोड़ों लोग गायब होने वाले हैं। सिर्फ बाइबल ही इस बात को नहीं बताती है, लेकिन दूसरी भविष्यवाणियां जो हैं वो भी बता रही हैं कि दुनिया से करोड़ों लोग गायब होने वाले हैं। न्यू एज मूवमेंट जो है, न्यू एज मूवमेंट जो आज आ गया है, जो कि पूरी तरह से मसीहत के खिलाफ है, वो न्यू एज मूवमेंट के जो भविष्यवक्ता हैं वो भविष्यवाणियां करते फिर रहे हैं कि पृथ्वी पर से करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय में गायब होने वाले हैं। वो समय निकट आ रहा है। तो वो मसीही भविष्यवक्ता नहीं है, वो न्यू एज मूवमेंट के भविष्यवक्ता है। वो न्यू एज मूवमेंट जो पूरी तरह से बाइबल और मसीहत के खिलाफ है, वो न्यू एज मूवमेंट के भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो जिस समय एंटी क्राइस्ट इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना शासन कर लेगा, उस समय हम तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में होंगे। हम तो स्वर्ग में होंगे। तो वहां पे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि वो परमेश्वर की निंदा करेगा, वो यीशु मसीह की निंदा करेगा और स्वर्ग के निवासियों की निंदा भी करेगा, यानी हमारी निंदा भी वो करेगा, क्योंकि हम भी उस समय स्वर्ग में होंगे। और वो कहेगा कि पृथ्वी के ऊपर से कचरा जो है वो साफ हो गया, वो हमको कचरा बोलेगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंगूर मिलते नहीं हैं तो वो खट्टे होते हैं, है ना। अंगूर मिले नहीं, बहुत ढूंढा कि अंगूर मिल जाए मिल जाए, जब मिले नहीं तो कहते हैं अरे अंगूर तो खट्टे होते हैं, छोड़ो, खट्टे ही तो होते हैं। तो जब स्वर्ग नहीं उठाए गए तो क्या बोलेंगे कि पृथ्वी ने अपना कचरा साफ कर दिया है। कचरा थे, पृथ्वी पर निकल लिए। लेकिन हम पृथ्वी के कचरा नहीं, हम पृथ्वी के सबसे पवित्र और शुद्ध फलों के रूप में, एक भेंट के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंचाए जाएंगे। पहली उपज की भेंट के रूप में, फर्स्ट फ्रूट्स जो होते हैं उसके रूप में हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचाए जाएंगे। हमारा महायाजक जो है वो पहले फलों को लेकर के परमेश्वर के सामने जाएगा। कितना घमंड यीशु मसीह को होगा उस समय उन विश्वासियों के ऊपर, और कितना घमंड होगा हमको हमारे ऊपर कि हम पहले फल की भेंट बन के परमेश्वर के चरणों में समर्पित किए जा रहे हैं। कितना महान वो दिन होगा। तो एक आशा हमारे पास है, इसलिए पौलुस ने कहा यह हमारे लिए एक धन्य आशा है, ब्लेसेड होप है। तो यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि उसको मुंह दिया गया, उसने निंदा करी, वो निंदा कर रहा है, बड़ा बोल बोल रहा है। यानी एंटी क्राइस्ट जो महाकलेश काल के अंदर करेगा वो हमको दिखता है कि वो आज शुरू हो चुका है। स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट ने वो माहौल तैयार कर दिया है कि जो भी बाइबल के खिलाफ कुछ बोलता है, यीशु मसीह के खिलाफ कुछ बोलता है, पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसको दुनिया में गलत नहीं माना जाता है। आज एक ऐसा माहौल दुनिया के अंदर तैयार हो चुका है। देखिए, बाइबल के खिलाफ यदि कोई भी कुछ बोलता है तो उसको अच्छा माना जाता है, और अगर मसीही लोग किसी बात के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उसको हेट स्पीच करार दिया जा रहा है। किसी भी पाप के लिए अगर बाइबल की बात को आप बोलेंगे तो उसको हेट स्पीच करार दिया जाता है। यूट्यूब के ऊपर कितने सारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के जो चैनल थे उनको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। और यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि यूट्यूब 3 बार वार्निंग देता है। 3 बार वार्निंग देता है यूट्यूब कि आप सुधर जाओ, ऐसा मत करो, आप सुधर जाओ, ऐसा मत करो, आप सुधर जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन कई सारी क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के चैनल यूट्यूब ने बिना कोई वार्निंग दिए डिलीट कर दिए, क्योंकि वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लोगों को बता रहे थे। देखिए, अमेरिका के अंदर एक क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है, उसने
अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, यानी बच्चों को अगवा करके उनका कैसे देह शोषण किया जाता है और कैसे उनको शैतानवाद के अंदर नरबली किया जाता है, वो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री जो थी वो उस बात का भांडा फोड़ रही थी। और इसीलिए जो YouTube था उसने बिना कोई उनको वार्निंग दिए उनके चैनल को तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दिया, तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दिया। कई सारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के चैनल्स उन्होंने उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए? क्योंकि वो ये सैटेनिक कल्ट रिचुअल्स में बच्चों को अगवा करके कैसे उनको नरबली करके ह्यूमन सैक्रिफाइस करके उनको चढ़ाया जाता है, ये भांडा वो मिनिस्ट्रीज फोड़ रही थी। और ऐसा भी नहीं छोटी मोटी मिनिस्ट्री, बहुत हाई लेवल की मिनिस्ट्रीज अमेरिका की जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज थी उनके चैनल्स को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। और देखिए भारत के अंदर तो हम मसीही लोग जो हैं वो बड़े सियाने हैं। और सियाने कैसे हैं? सियाने ऐसे हैं कि हम कुछ जरूरत से ज्यादा चालाक हो गए हैं, स्वार्थ इतना ज्यादा हम में भर गया है। मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ आप ही निशाना नहीं है। और कैसे स्वार्थी हो गए हैं? अमेरिका के अंदर जितने भी मिनिस्ट्रीज के चैनल्स को डिलीट किया यूट्यूब ने, तो जितनी भी दूसरी क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने उनके सारे वीडियोस को लिया और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिकन्स को और पूरी दुनिया को यह बात जाननी ही जाननी है। हमारा चैनल भी डिलीट कर दो लेकिन हम तो अपलोड करेंगे ही करेंगे। तो इनका चैनल डिलीट किया, दूसरी मिनिस्ट्रीज ने वो सारे वीडियोस लेकर के अपने चैनल्स के ऊपर यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। अब क्या भारत में रहने वाले हम मसीही लोग जो हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम किसी दूसरी मिनिस्ट्री के, किसी दूसरे प्रभु के सेवक के, सेविका के संदेशों को अपने चैनल के ऊपर अपलोड करके उसका प्रमोशन करें? हिम्मत ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ है। मैं क्यों उसकी मिनिस्ट्री का वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालूं? मेरे से ज्यादा वो फेमस हो जाएगा। जो सभाएं मुझको मिलनी है वो उसको मिल जाएंगी, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ये टेंडेंसी है। जिसको परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है उसको कोई भी इंसान पीछे नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान उसको पीछे नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है, दूसरों को खुद से बढ़कर अच्छा जानो। ये मानो कि सामने वाला तुमसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन आज हम भारतीय मसीही जो है वो सिर्फ अपनी ही वाहवाही करने पे तुले हुए हैं। तो जितने लोग जो आज वचन को लेकर के खड़े हो रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए, एंटी क्राइस्ट आकर के परमेश्वर की निंदा करेगा। आज वो निंदा शुरू हो चुकी है। कई सारे लोग जो हैं वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर एक समलैंगिक है, होमोसेक्सुअल है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है मैं समलैंगिकों से नफरत करता हूं, लेकिन परमेश्वर को ही समलैंगिक बताया जा रहा है। यीशु मसीह उसके चेलों को समलैंगिक बताया जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में आया ही नहीं था, उसका जन्म ही नहीं हुआ था। यह सब तो एक कहानी है, यह बोला जा रहा है। समझ रहे बात को? बाइबल के खिलाफ बातें की जा रही हैं, परमेश्वर की निंदा की जा रही है। और इसीलिए यहूदा की पत्री में हनोक की भविष्यवाणी दी हुई है कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और उन सारी कठोर बातों का भी न्याय करे जो उसके खिलाफ इंसान ने बोली थी। इंसान बड़े बोल रहा है सर्वशक्तिमान के सामने। स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है वो इस काम को आज कर रही है, पहले से ही कर रही है, ताकि जब एंटी क्राइस्ट आकर के ये सब बातें बोलेगा तो उस समय तो ये सब बातें उस समय तक तो नॉर्मल हो जाएंगी ये बातें कि बाइबल के खिलाफ बोलना, ये बातें तो नॉर्मल हो जाएंगी। ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों का दिमाग जो है वो तैयार किया जा रहा है स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के द्वारा। और देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा आज हमारी मसीहत के अंदर क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय, हम उस वचन को पढ़ भी लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर
एंटी क्राइस्ट के बारे में, शैतान के बारे में और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताई हुई है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। यहां पर लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। यहां पर यूहन्ना जो है इस बात को बताता है, इस बात को कहता है कि उसने एंटी क्राइस्ट के मुंह से भी और उसने अजगर के मुंह से भी, उसने झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से भी 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते हुए तो देखा, लेकिन उसने उनको मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा, फ्रॉग, टोड के रूप में निकलते हुए देखा। अब उसने सांप के रूप में निकलते हुए क्यों नहीं देखा? उसने बिच्छू के रूप में निकलते हुए क्यों नहीं देखा? उसने मेंढकों के रूप में ही निकलते हुए क्यों देखा? ये मेंढक जो होता है एक अच्छा पशु होता है, नो डाउट, बहुत टर्टर बहुत करता है, जैसे कि आजकल के मसीही टर्टर बहुत करने लग गए हैं। तो ये मेंढक बड़ा अच्छा पशु होता है, लेकिन जो विचक्राफ्ट होता है, जादू टोना जो होता है, उसके अंदर मेंढक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डायने जो होती हैं, जो जादू टोना करती हैं, उनका दोस्त जो होता है, उनका साथी जो होता है, वो हजारों सालों से मेंढक को माना जाता रहा है। और आप देख सकते हैं कि मिस्र के अंदर जब परमेश्वर ने मिस्रियों को दंड दिया था, तो परमेश्वर ने मेंढकों को भेजा था। वहां पे लिखा है कि मेंढक मिस्र पर चढ़ जाएंगे, मेंढक मिस्रियों के ऊपर चढ़ जाएंगे। और उसके बाद मिस्र के जादूगरों ने भी मेंढकों को बुला लिया था अपने जादू के द्वारा। तो ये मेंढक जो हैं वो दुष्ट आत्माओं के प्रतीक बाइबल के अंदर बताए गए, दुष्ट आत्माओं के प्रतीक बताए गए। और यहां पर ये 3 अशुद्ध आत्माओं को भी मेंढकों के रूप में निकलते हुए ही यूहन्ना ने बताया है। क्यों बताया है, अब वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेंढक जो होता है उसको 3 चीजों के लिए जाना जाता है। मेंढक को दुनिया में, पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, मेंढक को पूरी दुनिया के अंदर प्राचीन काल से 3 चीजों के लिए जाना जाता है। पहली चीज है वेल्थ एंड अबेंडेंस, यानी कि समृद्धि और पैसे के लिए उसको जाना जाता है, समृद्धि और पैसा। उसके बाद दूसरी चीज जो है, उसको ज्ञान और शक्ति के लिए जाना जाता है। उसकी पहचान है, वो रूपक है ज्ञान का और शक्ति का। ज्ञान देने वाला कौन है? ज्ञान देने का लालच किसने किया? अदन की वाटिका में किसने कहा कि तुम और ज्ञानवान हो जाओगे, तुमको ज्ञान मिल जाएगा, परमेश्वर के समान हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे? किसने लालच दिया? शैतान ने लालच दिया। तो मेंढक को नॉलेज एंड पावर का भी सिंबल माना जाता है। और तीसरी बात जो मानी जाती है मेंढक के लिए, वो मानी जाती है कि वो नुकसान से बचाता है, यानी आपका नुकसान नहीं होने देगा। अगर मेंढक का कोई सिंबल आपने घर में रखा हुआ है, ऐसा पूरी दुनिया में प्राचीन काल से माना जाता है। भारत का तो मुझको नहीं पता, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर लोग अपना जो वॉलेट होता है, अपना बटवा जो होता है, उसके अंदर मेंढक की कॉइन रखते हैं। एक कॉइन रखते हैं जिसके ऊपर मेंढक बना रहता है, ताकि जो पैसा मेरे बटवे में है, वॉलेट में है, वो उसका नुकसान नहीं होने पाए। यह अंधविश्वास चलता है, यह अंधविश्वास चलता है। अब ये 3 अशुद्ध आत्माएं ही यूहन्ना ने निकलती हुई देखी थी मेंढकों के रूप में, और मेंढक के लिए 3 बातें ही पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि आज जो समृद्धि का प्रचार मसीहत के अंदर किया जा रहा है, वो यही 3 बातें जो तो ही प्रचार की जा रही हैं। सिर्फ पैसे की और भरपूरी की बातें की जा रही हैं, ज्ञान की, शक्ति की बातें की जा रही हैं, सुपर नेचुरल की बातें की जा रही हैं। वचन का ज्ञान से आप बढ़ जाओगे, सुपर नेचुरल से बढ़ जाओगे, यही तो प्रचार किया जा रहा है।
और तीसरी बात कि आपको प्रभु आपका कोई नुकसान नहीं होने देगा, आपको बचाएगा। मूल मसीहत जो है, मूल सुसमाचार जो है, यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वापस से जी उठा, उसका लहू के द्वारा उद्धार है, उसके नाम के द्वारा उद्धार है। ये बातें तो मसीहत से अब गायब हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। सुसमाचार के नाम पर जो तमाशा हो रहा है वो इन तीन चीजों का ही तमाशा हो रहा है। ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, और इसीलिए वहां पे पौलुस ने भविष्यवाणी करी थी। पौलुस ने कहा था, पवित्र आत्मा इस बात को कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो दुष्ट आत्माओं की कौन सी शिक्षा है? ये तीन शिक्षाएं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं जो इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। पैसे पैसे की बातें करना, ज्ञान की बातें करना, सुपरनेचुरल की बातें करना, और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, प्रभु तुमको ब्लेस करेगा, ये करेगा, वो करेगा। किसी का जीवन लायक नहीं है आशीष पाने के, परमेश्वर उसको कैसे ब्लेस कर सकता है भाई? देखिए, एक बड़े मजे की बात बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तुम जिस किसी के घर में जाओ तो वहां जाकर के आशीष और कल्याण की घोषणा करना। ठीक है, अगर उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, वरना तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तुम्हारा ही कल्याण हो जाएगा। अगर रहने वाले योग्य होंगे। यीशु मसीह ने एक शर्त रखी, तुम जाकर के आशीष और कल्याण की घोषणा कर देना, बस तुम तो कर देना। योग्य होंगे तो उनको मिल जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, वरना तुम्हारा ही कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन आज क्या प्रचार किया जा रहा है? तीन गलत शिक्षाएं प्रचार की जा रही हैं कि परमेश्वर तुमको भरपूरी देगा, ये कर देगा, नुकसान नहीं होने देगा। मेंढकों से मसीही लोगों को भरा जा रहा है। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं मसीही लोगों के दिमाग में भरी जा रही हैं, और मसीही लोग, जैसा मैंने कहा, बड़े सियाने हैं, वो ऐसी शिक्षाओं को बहुत अच्छी स्वेच्छा से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मन में पता है कि मैं गलत हूं, पिता की नजरों में मैं गलत हूं, मैंने माफी तक नहीं मांगी है पिता से, लेकिन फिर भी उन शिक्षाओं को ग्रहण करें क्योंकि वो मतलब की शिक्षाएं। तो वो काम जो एंटी क्राइस्ट आकर के करेगा, जो अंत के दिनों में यूहन्ना ने होता हुआ देखा, वो काम स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के द्वारा आज किया जाना शुरू हो चुका है। मसीहत में भी किया जाना शुरू हो चुका है। झूठा प्रचार किया जा रहा है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं प्रचार की जा रही हैं। और इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर अंत के दिनों में एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि जो लोग सत्य के वचन को नहीं मानते हैं वो झूठ के ऊपर विश्वास करें। और आज जितने भी मसीही लोग इन तीन झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर विश्वास कर रहे हैं, वो उस भटका देने वाली सामर्थ के शिकार हैं जो शैतान की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। उस भरमाने वाली सामर्थ के मसीही लोग शिकार हो रहे हैं। तो यूहन्ना ने अपनी पत्री के अंदर इस बात को कहा था कि शैतान जो है एंटी क्राइस्ट को तो फ्यूचर में भेजेगा, लेकिन स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है वो आज हमारे समय में भी काम कर रही है, जगत में काम कर रही है, तैयारी कर रही है, और वो बहुत तेजी के साथ तैयारी कर रही है। एंटी क्राइस्ट के इस संसार में प्रकट होने का समय आ गया है। वो इस संसार में कहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जन्म लेगा, वो इस संसार में है, बस उसका सामने आना बाकी रह गया है। और उसका सामने आना बाकी रह गया है तो जो मसीही विश्वासी हैं उनका भी बादलों पर उठाया जाना और परमेश्वर के सामने आना, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आना भी, वो समय जो है वो भी अब बिल्कुल निकट आ गया है। क्या आप वो पहले फल बन करके परमेश्वर के सामने जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह बड़े घमंड के साथ एक महायाजक के रूप में पिता के सामने हमको
पहले फलों के रूप में पेश करें। जैसे मंदिर के अंदर पहली उपज का जो पर्व हुआ करता था, देखिए पहली उपज का जो पर्व होता था इज़राइल के अंदर, उसमें जो महायाजक होता था वो मंदिर में से बाहर निकलता था, अपने हाथ में एक हंसुआ लेकर, हंसिया होता है ना, हंसिया जिससे फसल काटी जाती है, सिकिल जो होता है उसको लेकर के निकलता था। और यरूशलेम में मंदिर के पास में जो खेत होता था जिसमें फसल खड़ी होती थी, वहां पर जाता था। पहली उपज के पर्व के समय भेंट चढ़ाए जाने वाला पूला जो होता था, महायाजक आता था, कुछ फसलों को पकड़ता था और उनको ऐसा का ऐसा ही उखाड़ लिया करता था जमीन से, और उनको उखाड़ करके मंदिर में ले जाया करता था और परमेश्वर के सामने उनको रखा करता था, हिलाया करता था, हिलाने वाली भेंट के रूप में ले जाया करता था। और इसीलिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है रैप्चर के लिए, वो शब्द इस्तेमाल हुआ है कॉट अप, यानी कि हमको पृथ्वी पर से उखाड़ लिया जाएगा। जैसे पहले पूले को उखाड़ लिया जाता था धरती पर से, उसी प्रकार से विश्वासियों को पृथ्वी पर से उखाड़ करके महायाजक के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया जाएगा। हम परमेश्वर के सामने पहले फलों के रूप में पहुंचाए जाएंगे। क्या आप वो पहले फल बनना चाहते हैं? और यदि आप वो पहले फल बनना चाहते हैं तो आज समय आ गया है कि आप अपने जीवन को टटोलें कि कहीं कुछ ऐसा आपके जीवन में तो नहीं है जो परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहा है। कहीं एक विश्वासी कहलाने के बावजूद आपके जीवन में कोई छुपा हुआ पाप तो नहीं है, कोई गुप्त पाप तो नहीं है। देखिए, गुप्त पाप भी दूर हो जाते हैं यीशु के सामर्थ्य से, गुप्त पाप भी दूर हो जाते हैं यीशु के सामर्थ्य से। लेकिन आपको सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा। आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए भाई कि मुझको इस गुप्त पाप को भी त्यागना है। इच्छा तो है नहीं। और बोलते हैं जैसे शराबी होते हैं ना, शराबी कहते हैं मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया, 2 दिन से नहीं पीती होती है तो वो कहते हैं मैंने तो छोड़ दी, लेकिन मन में तो इच्छा है कि अभी मिल जाए तो अभी डकार लूं। तो कई सारे विश्वासी जो होते हैं, एक बार एक जवान लड़का मेरे पास आया, बड़े ध्यान से सुने, जिन बेचारों को नींद आ रही है वो भी सुन लें, दोबारा ये समय मिले ना मिले। एक जवान लड़का एक सभा में मेरे पास आया और उसने आकर के कहा कि मैं एक पाप में फंसा हुआ हूं। वो पाप भी उसने मुझको बताया कि मैं इस पाप के अंदर फंसा हुआ हूं। और वो कहता है कि पर इस पाप को, ये पाप के अंदर मुझको मजा आता है। तो क्या परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो क्या मुझको इस पाप से छुटकारा दिला सकता है क्या? अब जिस पाप के अंदर तुझको मजा आ रहा है, यीशु मसीह उस पाप से तुझको छुटकारा दिला के करेगा भी क्या? तो मैंने उस जवान लड़के को कहा, मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमको हमारे शत्रुओं से बचाने की प्रतिज्ञा दी है, हमारे दोस्तों से बचाने की प्रतिज्ञा नहीं दी है। यह पाप तो आपका दोस्त है, आपको पसंद है, तो परमेश्वर इससे आपको बचा भी नहीं सकता है। परमेश्वर हमको हमारे शत्रुओं से बचाता है, दोस्तों से नहीं बचाता है। तो आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए उस पाप को त्यागने की। अगर आप उस पाप को त्यागना चाहेंगे तो फिर यीशु मसीह भी तैयार है आपको उस पाप से छुटकारा देने के लिए। एकाएक ऐसा नहीं होगा, 2 दिन में ऐसा नहीं होगा, हफ्ते भर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आप निरंतर प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, यीशु मसीह विश्वास योग्य है, वो आपको आपके सारे पापों से, गुप्त पापों से छुटकारा प्रदान कर देगा। लेकिन डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि आप वास्तव में उस पाप को छोड़ना चाहते हैं, वास्तव में उस पाप को छोड़ना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। सबसे पहले पश्चाताप करें, खुद को टटोलें, उसके बाद माफी मांग लें और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। परमेश्वर का वचन हमको एक प्रॉमिस देता है कि जो अपने पाप को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। तो आज समय आ गया है जब एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, यानी कि कलीसिया के स्वर्ग पर उठाए जाने का समय भी निकट आता चला जा रहा है। तो मैं अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने जीवनों को टटोलेंगे,
अपने जीवन को फिर से हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इन्होंने आपके वचन को इस समय सुन लिया है। अनुग्रह करें प्रभु, कृपा करें, इस बीज को फलवंत करें, ताकि प्रभु जी आपके लोग इन अंत के दिनों में तैयारी कर सकें, इनके जीवन तैयार हो सकें प्रभु, और शैतान किसी भी प्रकार से इस वचन के बीज को चुरा करके ना ले जाने पाए। इनके दिलों में इस वचन को मुहर बंद कर दें प्रभु, ताकि प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का महान काम इनके जीवनों में होने पाए। प्रभु जी, यहां पर जिस व्यक्ति के अंदर ढिठाई की आत्मा काम कर रही है, उसको मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डांटता हूं प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूं कि वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों को तैयारी करने से रोकती हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से डांटता हूं प्रभु, और इनके जीवनों से दूर होने की आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो इनमें से कईयों के अंदर काम कर रही है, उसको मैं यीशु के नाम से इनके जीवनों से निकल जाने की आज्ञा प्रदान कर देता हूं। प्रभु, आप इनको छुटकारा दें और प्रभु अपने राज्य के लिए इनके जीवनों को तैयार करें, ये पहले फल बन करके आपके सामने आ सके। इनको ब्लेस करें प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु, आपका सामर्थ्य इनके जीवनों के अंदर प्रकट होने पाए। मैं आपके लोगों को, पास्टर डेविड रॉबर्ट को, इनके परिवार को, इनकी पूरी कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर देता हूं। आप इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और खास तौर से इनकी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर दें प्रभु। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो आपके मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है प्रभु। इसलिए प्रभु जी, इनकी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इनके अपने आप ही हो जाने पाएगी। मैं आपके लोगों को, इनके परिवारों को, सबको ब्लेस करता हूं, आपके हाथों में सौंप देता हूं यीशु के नाम से, आमीन।